चीन को भारत अमेरिका से जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। भारत की ब्रह्मोस और अमेरिका की टॉमहॉक आग लगाने को तैयार। चीन को चारों तरफ से घेर कर ठोकने के लिए बन गया फुल प्रूफ प्लान। फिलीपींस से ब्रह्मोस और जापान से टॉमहॉक को किया जा रहा है तैनात। दोस्तों, जिस बात का डर चीन को काफी टाइम पहले से सता रहा था, आखिरकार चीन का ये डर अब हकीकत में तब्दील होने वाला है। अब तक चीन को ये लग रहा था कि वो साउथ चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी मनमानी करता रहेगा। फिलीपींस, जापान, वियतनाम, ताइवान जैसे देशों को डराता रहेगा और भारत में घुसपैठ करने के लिए मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों का सहारा लेकर षड्यंत्र करता रहेगा। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसा इंतजाम कर डाला है कि चीन ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो भारत उसे ऐसा मजा चखाएगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि चीन की जरा सी गलती ही उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। ऐसा हम किस आधार पर कह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं भारत की ब्रह्मोस और अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की तैनाती को लेकर। जी हां, भारत और अमेरिका की प्लानिंग का आज खुलासा हो गया है। भारत की ब्रह्मोस और अमेरिका की टॉमहॉक, ये दो मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जो विश्व की नंबर 1 और दूसरी नंबर 2 सबसे घातक मिसाइलें हैं। भारत की ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज गति से फायर होकर बिना रडार की पकड़ में आए टारगेट को सटीक तरीके से हिट करने वाली नंबर 1 मिसाइल है, तो अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल इस मामले में विश्व की नंबर 2 सबसे घातक मिसाइल है। ये मिसाइलें ऐसी हैं कि चीन तो क्या, चीन जैसे 5-7 देश मिलकर भी इन मिसाइलों को रोक नहीं सकते हैं। अब भारत और अमेरिका ने चीन की छू चपड़ को बंद करने के लिए 2 देशों में इन मिसाइलों की तैनाती करने का फैसला किया है। ये 2 देश हैं फिलीपींस और जापान। जी हां दोस्तों, वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से भारत चीन की युद्ध की धमकियों को एक ही झटके में निपटाने वाला है। वीडियो पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पर भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत की ब्रह्मोस और अमेरिका की टॉमहॉक चीन का काल तैनात करने जा रहे हैं 2 पड़ोसी देश। दोस्तों, चीन काफी समय से अपने पड़ोसियों के समुद्री क्षेत्र में आक्रामक तरीके से घुसपैठ कर रहा था। चीन काफी समय से भारत के समुद्री इलाके में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलने वाला है। चीनी नौसेना के आक्रामक रवैये का जवाब देने के लिए 2 पड़ोसी जापान और फिलीपींस ऐसे हथियार तैनात करने जा रहे हैं जिन्हें चीन के लिए काल माना जा रहा है, और इनके पीछे की योजना है भारत और अमेरिका की। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि भारत की ब्रह्मोस खरीदने के लिए दुनिया भाग रही है। चीन के चारों तरफ जो देश हैं, सबसे ज्यादा तो वो देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे में चीन की काट के लिए भारत भी यही चाहता है कि सबसे पहले वो इन्हीं देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचे। इसी क्रम में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेकर इन्हें चीन को देखते हुए जल्द तैनात करने की योजना बना रहा है। इसी महीने मार्च के अंत तक फिलीपींस को अपनी पहली एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिलने की उम्मीद है, जिसे वो जल्द ही तैनात भी कर देगा। वहीं इतना ही नहीं, चीन के लिए एक और खतरे की घंटी बजी है, और वो घंटी बजाई है अमेरिका ने। दरअसल दोस्तों, जापान अपने सुरक्षा बलों को अमेरिका की 400 टॉमहॉक मिसाइलों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। अब मार्च के अंत तक जापानी नौसैनिक मार्च के अंत में मिसाइलों को संचालित करने का प्रशिक्षण शुरू करेंगे, यानी इस महीने के अंत से चीन की उल्टी गिनती शुरू हो जाने वाली है। जापान और फिलीपींस की तरफ से ये योजना बताती है कि इस इलाके में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि फिलीपींस और जापान में हथियारों की तरफ ये दौड़ यूं ही नहीं है। इसके लिए चीन ही जिम्मेदार है, जो उत्तर कोरिया के साथ घातक मिसाइल कार्यक्रम में लगा हुआ है। यही कारण है कि इस इलाके में चीन से सीमा शेयर करने वाले देश घबरा रहे हैं और अपने बचाव के लिए भारत और अमेरिका से मिसाइलों की खरीदारी कर रहे हैं। अब हम आपको दोनों मिसाइलों की ताकत बता देते हैं। ब्रह्मोस की टक्कर की विश्व में कोई मिसाइल नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं है ऐसी ताकतवर मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है।
ब्रह्मोस रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी है। जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 स्पीड से यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर से 40-50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग 2013 में हुई थी। मौत का दूसरा नाम है अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल। ब्रह्मोस की तरह टॉमहॉक भी काफी खतरनाक है। लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल एक लॉन्ग रेंज वाला हथियार है और करीब 20 फीट लंबी है। यह मिसाइल 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल को टॉरपीडो से किसी पनडुब्बी को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल टर्बोफैन इंजन से ऑपरेट होती है और इस वजह से ज्यादा गर्मी नहीं पैदा करती है। इसकी वजह से ही इंफ्रारेड पर इसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इस मिसाइल में क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है और यह बहुत ही निचले स्तर पर ऑपरेट होती है। इस वजह से ही रडार भी इसका पता नहीं लगा सकती है। टॉमहॉक इंटीरियर और टीरेन कंटूर मैचिंग रडार गाइडेंस का प्रयोग करती है। इसके तहत मिसाइल में एक मानचित्र पहले ही स्टोर होता है। मिसाइल का कंप्यूटर इसी सेव तस्वीर से टारगेट को पहचानता है। यह मिसाइल बारिश, ठंड और गर्मी हर मौसम में काम कर सकती है। अमेरिका ने सबसे पहले इस 70 के दशक में ईजाद किया था, लेकिन इस पर अब तक कई डॉलर खर्च किए जा चुके हैं और इसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड बना दिया गया है। मिसाइल का वजन करीब 1.5 टन है और यह अपने साथ 453 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। जीपीएस टेक्नोलॉजी से चलने वाली टॉमहॉक मिसाइल को अमेरिकी कंपनी रेथियन बनाती है। इसे दुनिया की सबसे मॉडर्न क्रूज मिसाइल का तमगा हासिल है। इसे 2000 से ज्यादा बार यूज किया जा चुका है। साल 2011 में नाटो की सेनाओं ने इसी मिसाइल से लीबिया पर हमला किया था। खैर दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा।